के मतदान का आगाज यानी शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का आज मतदान है। देश भर के 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों के लिए आज वोटिंग शुरू हो गई है। कुल 979 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इंडिया न्यूज आपको वोटिंग से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले पहुंचाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज किन राज्यों की किन किन सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वो 7 राज्य कौन से हैं और वो सीटें कौन सी हैं। इस बीच हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो मतदाता जो कि जागरूकता का संदेश दे रहे हैं, जो जागरूकता का एहसास पैदा कर रहे हैं, वो मतदाता केंद्रों के बाहर पहुंच चुके हैं। और ये है 7 राज्य जिनकी 59 सीटें, मध्य प्रदेश 8, पश्चिम बंगाल 8, साथ ही में उत्तर प्रदेश 14 सीटों के साथ आज सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। हरियाणा की बात करें तो वहां पर 10 सीटें हैं। उसके साथ अगर बात करें तो झारखंड की 4 सीटें हैं। ये तमाम सीटें आज चुनावी मैदान में है। बिहार की 8 सीटें और दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें। पूरी स्क्रीन इंडिया न्यूज की अच्छी तरह से समझ लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए हम 7 राज्य 59 सीटों के बारे में बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने बाईं तरफ देखें तो जो वो बड़े उम्मीदवार, बड़ी सीटें हैं, वो आपकी डिटेल के साथ सामने आ रही हैं। और ठीक नीचे आप देखें तो ब्रेकिंग न्यूज आपको मिल रही है और साथ ही तमाम कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी भी आपको मिल रही है। तो ये है 7वें चरण से पहले छठे चरण के समीकरण। और छठे चरण में जो तमाम 7 राज्य हैं, 59 सीटें हैं और इसके साथ करीब 10 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। एक बेहतरीन संदेश होगा अगर ये मत प्रतिशत या जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली बार के चरणों से आज आगे निकलता है, तो लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत की तरह रहेगा। और हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश सिंह हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं, विपिन परमार हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ इस बीच एहतियाब शेख भी जुड़ गए हैं। और एहतियाब शेख एक ऐसी सीट से जुड़े हैं जो आज की सबसे गर्म या सबसे ज्यादा सियासत की गर्माहट वाली सीट है, यानी भोपाल से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी। सबसे पहले रोहतक पहुंचते हैं। राकेश सिंह आपके पास आना चाहूंगा। कहते हैं कि यहाँ की चौधराहट जिसके हाथ लगती है, हरियाणा उसके हाथ में होता है। हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से लंबे वक्त तक अपनी राजनीतिक साख बनाए रखने में बने रहे थे, मौजूद रहे थे। अभी क्या स्थिति देख पा रहे हैं और फिलहाल अगर आप मतदान केंद्र के बाहर हो तो क्या तैयारियां हैं, क्या जोश है, जरूर दिखाएं दर्शकों के लिए। देखिए, रोहतक में मुकाबला काफी रोचक है राजीव, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ये जाटलैंड माना जाता है, जाटों की यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से 3 बार जो निवर्तमान सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो 4थी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके पिता यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक है। यहाँ पर सीधे तौर पर जो सीधा मुकाबला है बीजेपी की ओर से अरविंद शर्मा, जो कि अब से कुछ दिन पहले तक जो है वो कांग्रेस में थे, लेकिन जैसे ही टिकट उन्हें बीजेपी में शामिल किया जाता है और बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक है। और मैं यहाँ पर हुड्डा परिवार के घर पर बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक और दिलचस्प है राजीव। काफी रोचक और दिलचस्प है राकेश सिंह वहां पर। और उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वहां की तस्वीरें भी और सामने निकल कर आएंगी। सीधे चलते हैं, विपिन परमार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, किरण खेर की ये संसदीय क्षेत्र है, पिछली बार यहां से वो संसद पहुंची थी। इस बार दम ठोका जा रहा है, ताल ठोकी जा रही है। क्या समीकरण वहां नजर आ रहे हैं? लोगों में उत्साह कैसा है चंडीगढ़ में? देखिए राजीव, मैं इस समय करनाल में मौजूद हूं और अगर बात करें करनाल की तो करनाल में भी जिस तरह से मेरे सहयोगी राकेश सिंह बता रहे थे, रोहतक के समीकरण उन्होंने बताया, लेकिन हरियाणा के अगर संदर्भ की बात की जाए तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग जो है वो होगी। और ऐसे में तमाम सीट्स जो है वो मुकाबला काफी रोमांचक है। हाई प्रोफाइल चेहरे जो है
वो मैदान में उतरे हुए खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो सोनीपत से ताल उनके द्वारा जो है ठोकी गई है कांग्रेस की सीट पर। ऐसे में करनाल लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहां पर पार्टी की अगर बात करें कांग्रेस की ओर से जो है कुलदीप शर्मा जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और गन्नौर से कांग्रेस के विधायक, और वहीं भाजपा की ओर से संजय भाटिया पर को टिकट जो है वो दिया गया था। तमाम नेताओं का प्रचार भी देखा। ये सीट, अगर इस सीट की बात की जाए तो यहां पर जो है ब्राह्मण के साथ साथ पंजाबी वोट जो है वो बाहुल्य है। और ऐसे में अगर बात की जाए तमाम नेताओं के द्वारा जो प्रचार किया गया है, आज जो है ईवीएम में उनकी किस्मत जो है वो कैद होगी। इस समय मैं कम्युनिटी हॉल के बाहर हूं करनाल के, और यहां पर जागरूकता ये है कि लोग जो है वो आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, तमाम लोग जो है वोटिंग की शुरुआत के साथ ही जो वोटिंग सेंटर्स है वहां पर पहुंच रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। और आज अगर बात करें लोकतंत्र, सशक्त लोकतंत्र के इस हवन में अपनी आहुति डालने के लिए लोग जो है अपने वोट के माध्यम से यहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में पूरे हरियाणा की बात करें, सबसे अहम चीज इस पूरे चुनाव प्रचार में देखने को यह मिली कि हरियाणा जो कि जाना जाता था सीधे तौर की राजनीति के लिए, लोग लगातार बात कर। जी मनीष। विपिन, आपको लोकतंत्र के उत्सव के कवर करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप ये बताएं, कुलदीप शर्मा का पलड़ा कैसे दिखाई देता है आपको? देखिए, ये सीट जो है जिस तरह से जब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी कि हरियाणा में सबसे पहले जो है उनके द्वारा लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद तमाम नेता, तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट जो है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी की गई थी। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा जो है वो समय लिया गया और उन प्रत्याशियों को जो है मैदान में उतारा गया जो कि प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम रखते थे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, करनाल से जो है कुलदीप शर्मा हो। और ऐसे में ये सीट जो है कुलदीप शर्मा की अगर बात करें तो उनके पिता इसी सीट से जो है तकरीबन 20 साल तक सांसद रहे, पंडित चुरांजी लाल शर्मा, क्योंकि पंडित बहुल्य इलाका है। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा जो तमाम समीकरणों को देखते हुए जो है ये सीट जो है कुलदीप शर्मा को दी गई थी। और ऐसे में उनके जब इस सीट पर दावेदारी के बाद जो है मुकाबला काफी रोमांचक हो गया। प्रचार जो है वो दिन जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ता गया तमाम चीजें जो है यहां पर देखने को मिली। अपनी तमाम बातें जो है नेताओं के द्वारा रखी गई है, लेकिन लोकतंत्र में जनता ये तय करती है कि उन पर शासन कौन करेगा। गर्मा गर्म सीट सियासत के लिहाज से जरूर मानी जाएगी। इस वक्त साध्वी प्रज्ञा कुछ कह रही है जो भोपाल सीट से उम्मीदवार हैं, ये सुन लेते हैं पहले। हटो यार, मैम यहीं आ जाइए। अरे आपसे बोल रहा है वोट डालने के बाद करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है जाने दो क्या है। सुनील जी हटाओ, सुनील हटाओ यार। भूपेश यार रुको एक मिनट यार, निकल ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर साध्वी प्रज्ञा मंदिर पहुंची और मनीष अवस्थी मेरे चीफ पॉलिटिकल एडिटर लगातार स्टूडियो में मेरे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, जैसे उम्मीद की जा रही थी साध्वी प्रज्ञा इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान तो खूब बोली, चलिए देख लेते हैं क्या कुछ कह रही है कि नहीं। जी हाँ मनीष जी, वही मैं कहना चाह रहा था, वो खूब बोली चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन आज उन्हें पता है कि आज उन्हें अपने होंठ सिले रखने हैं। राजीव, आज ही होंठ नहीं सिले रखने हैं, लेकिन इस दौरान चुनाव प्रचार में प्रज्ञा के होंठ पर आप ये समझिए सेलो टेप लगाने का काम चुनाव आयोग ने भी किया था। तो मेरे ख्याल से इस चुनाव में राजीव, जो मैंने पाया, कैंची की तरह नेताओं की जुबान चल रही थी, दिन रात काम कर रही थी, और जब भी कुछ ऐसा कह देते थे तो ये मान लिया जाता था कि जुबान फिसल गई। उसके बाद चुनाव आयोग ने भी सख्ती दिखाई, चाहे योगी को लेकर हो, चाहे साध्वी को लेकर हो। मेरे ख्याल से स्वच्छंद और अराजक भाव इस चुनाव में जो देखने मिला, मैं हैरान हूं कि लोकतंत्र ऐसे कैसे। और इस लिहाज से मनीष जी, भोपाल की सीट भी एक ऐसी सीट बनकर रह गई जो कि अब तक बीजेपी के लिहाज से उसका गढ़ मानी जाती थी, लेकिन कांटे की टक्कर वाली सीट बन गई, क्योंकि दूसरी तरफ से दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने उतारा हुआ था और उन्होंने भी तंत्र मंत्र का सहारा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ राजीव, आप ये देखिए कि साध्वी की साधना ये कह लें या साध्वी का अध्यात्म कह लें, तो दूसरी तरफ कंप्यूटर बाबा का तंत्र मंत्र। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी रणनीतिक पहल नहीं छोड़ी गई
जिसके तहत अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मनीष जी, दमखम लगा। जी हाँ मनीष जी, और इस वक्त लोगों को एक खबर दे दें क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है। दिल्ली के चांदनी चौक में एक बूथ पर ईवीएम अभी खराब है। चांदनी चौक सीट पर वोटिंग शुरू नहीं, उस बूथ पर नहीं हो पाई है। चांदनी चौक सीट पर यहां पर ईवीएम खराब होने की समस्या सामने आ रही है। तो बूथ नंबर 124 है जहां ईवीएम खराब है और तकनीकी दिक्कत भी हो सकती है, जिसके चलते चुनाव आयोग की टीम और उनके इंजीनियर सुबह से ही लग जाते हैं, इन सारी चीजों के एंटिसिपेट करके भी रखते हैं, उसके लिए तैयारियां भी रखते हैं। बूथ नंबर 124 जहां पर ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आई है और लिहाजा इस बूथ पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि अब करीब करीब 10 मिनट का वक्त होने जा रहा है, 12 मिनट हो गए हमारी घड़ी के मुताबिक और लोग मतदान करना शुरू कर चुके हैं। मनीष जी, जो दिल्ली देश की राजधानी, देश का दिल, 7 सीटें जो कि पिछली बार पूरी तरह से बीजेपी को फेवर करती दिखाई पड़ी थी, इस बार वोटरों में किस मुद्दे का जोर चल रहा है? क्योंकि तमाम कद्दावर नेता एक दूसरे के खिलाफ उतरे हुए हैं यहाँ पर। राजीव, दिल्ली को लेकर इस बार जो दिखाई दे रहा है 7 सीटों पर, आप ये देखिए, कहीं बॉक्सर है तो कहीं क्रिकेटर है, कहीं गायक है तो कहीं नायक है और कहीं तजुर्बा है। तजुर्बा अगर मैं बात कहूं तो शीला दीक्षित आप ये देखिए कि उनको लेकर ये कहा जाता है कि दिल्ली का आज जो स्वरूप है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। और इसके साथ साथ चांदनी चौक पर हर्षवर्धन और ऐसे कई बड़े नाम हैं जिनको लेकर सारा देश जो है दिल्ली पर नजरें गड़ाए हुए, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही प्रियंका गांधी ने यहां पर मजनू का टीला से महरौली की बात कह दी, प्रधानमंत्री ने रामलीला से जो कहा उसके बाद एक नया विवाद पैदा हो गया, सिख दंगों की बात हुई। तो यहां पर दिल्ली पर किसका राज होगा? दिल्ली पर राज केवल लोकसभा में बीजेपी आएगी या कांग्रेस या गठबंधन, ये सारी बातें दीगर है, लेकिन दिल्ली की 7 सीटों पर किसका राज होगा, इसको लेकर न कांग्रेस न बीजेपी, और ये मामला यहां पर दिल्ली में जो है ये त्रिकोणीय है। आप भी दमखम के साथ उतरा हुआ है, कांग्रेस आपके बीच गठबंधन जो होना था वो नानुकोर, मान मनोबल, ठुड्डी पर हाथ लगाने से लेकर कांग्रेस का भीतर हाथ और कांग्रेस की गुटबाजी भी सामने आई, लेकिन आखिर में ये अलग हुआ कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और ये मामला यहां पर दिल्ली में त्रिकोणीय दिखाई देता है। मनीष जी, हम तस्वीरें आपके साथ लगातार दिखा रहे हैं प्रज्ञा ठाकुर की, और जब प्रज्ञा ठाकुर की बात हो रही है तो सीधे एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त भोपाल से। एहतियाब, वहां पर कांटे की टक्कर है ये बात तो अलग, लेकिन अभी सुबह सवेरे की बात हम केवल वोटर की कर ले तो ज्यादा बेहतर। क्या दिख पा रहा है, जरा तस्वीरों में दिखाएं हमें। देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त भोपाल के कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के घर के बाहर मौजूद हूं। तो साफ तौर के ऊपर यह कहा जा सकता है कि भोपाल की जो तस्वीर है, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे राजीव और मनीष भाई ने भी इस बात पे इशारा किया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हॉट सीट अगर मानी जाती है तो वो भोपाल की सीट मानी जा रही है, क्योंकि निश्चित रूप से लोगों की निगाहें इस सीट पर है। वोटर्स की अगर मैं बात करता हूं तो सुबह 6:30 बजे से हम लगातार देख रहे हैं कि वोटर्स घर से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ्स की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। मैंने जिक्र किया था इस बात का राजीव के मध्य प्रदेश की जनता में हम लगातार देख रहे हैं कि जो जागरूकता है मतदान को लेकर वो कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आ रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, सूर्यदेव अपनी तपिश जो है, चलिए हम भी उम्मीद करेंगे एहतियात कि लोग घरों से बाहर निकले, वोट का इस्तेमाल करें, हक का इस्तेमाल करें। आपके पास आगे भी आएंगे क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वोटिंग के लिए लोग बाहर निकलेंगे। फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उन मतदाताओं की है जो सुबह सवेरे निकल पड़े अपने हक का इस्तेमाल करने के लिए।